आपको पहले ना एक ऐसे नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। एग्जाम में दो स्टूडेंट बैठे, जैसे मान लो कि मैं और हरीश बैठा, और मेरा पेन जो है खराब हो गया। अब मैंने हरीश से क्या कहा कि मुझे तुम पेन दे दो। तो हरीश, हम लोग जो है अगर जो एक ही क्लास के स्टूडेंट होंगे, तो हरीश क्या करेगा कि इसके पास दो अगर जो एक्स्ट्रा पेन होंगे या एक एक्स्ट्रा पेन होगा, तो वो क्या करेगा, इसको दे देगा, यानी कि मुझे दे देगा। लेकिन ये क्या कहेगा कि एग्जाम के बाद मुझे वो पेन क्या कर देना, रिटर्न कर देना। आप लोग भी ऐसा कहते होंगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर जो किसी को यस। पेपर पेन देते हैं, तो एग्जाम के बाद क्या कहते हैं कि मुझे रिटर्न कर देना। ऐसे ही तो जनरली कहते हैं। तो अगर यहाँ पे इसका मतलब है कि इसने इसको क्या करा, कोऑर्डिनेट किया एग्जाम में, यानी कि जो है हरीश ने क्या करा, इस स्टूडेंट को क्या करा, कोऑर्डिनेट किया। तो इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह देते हैं। आपको मैं और भी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। पहले मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं NH4+। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, NH4+। NH4+। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए, पहले NH3 बहुत ही खुश था। अगर जब हम ऐसा बना दे, NH3 जो है वो क्या था, बहुत ही खुश था। इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बहुत ही खुश थे। इसके पास एक लोन पेयर भी था, मजे में खूब एकदम जो है खुशी खुशी था, यानी कि इसके पास बैलेंस भी बचा हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि H+ जो है आ जाता है। अब ये H+ क्या कहता है कि ये लोन पेयर जो है ना मुझे दे दो। तो नाइट्रोजन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो ये लोन पेयर मुझे क्या कर देना, रिटर्न कर देना। इसीलिए जब भी कभी भी बॉन्ड टूटेगा कोऑर्डिनेट में, तो आपका H+ के साथ ही टूटेगा, और ये H+ अलग हो जाएगा, और ये NH3 क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ये जो इन्होंने शेयरिंग, मतलब एक तरह से शेयरिंग ही है, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे पास पड़ा है, तुम यूज कर लो, लेकिन जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी उस दिन तुम क्या कर देना, रिटर्न कर देना। इन्होंने क्या करा, कोऑर्डिनेट किया नाइट्रोजन ने, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह देते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई सारे सामान जो है हमारे यूज में नहीं होते हैं, तो हमसे कोई मांगने आता है तो हम लोग कह देते हैं कि ले लीजिए, लेकिन जब आप मुझे जरूरत होगी तो रिटर्न कर देना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐसा कई बार सुने होंगे। यस। अगर मान लो कि कोई चीज, जैसे मान लो आपके पास जो है, आपने 10th पास कर लिया, सपोज करो कि आपको बुक नहीं बेचना है, तो आप क्या कहोगे कि जिसको दोगे, तो कहोगे कि ठीक है ले लो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे क्या कर देना, रिटर्न कर देना। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह देते हैं। अब जैसे एक और देखिए, हमारे पास है BF3, और ये इस प्रकार से। अब ये देखिए, तो ये वैसे तो स्टेबल है, ऐसा नहीं कि BF3 स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्टेट होता है तो ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा कि इसके साथ इसके पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, दे देगा, और जैसे दे देगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, और ये कैसा हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, इन सर्टेन केस मॉलिक्यूल्स हैव लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन सच एज अमोनिया डोनेट इट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल सच एज BF3 या टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जब एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। याद रखना कि कोऑर्डिनेट जो होता है वो कैसा टाइप का बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। यहाँ भी एक तरह से शेयरिंग है, शेयरिंग का तरीका अलग है, इन्होंने पूरा नहीं दिया,
इन्होंने कहा रखा है, जैसे कई बार आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। मान लीजिए कि कई बार जो हम लोग क्या करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल का जो ना मिरर जो होता है वो कॉमन होता है। तो कहता है कि जितने भी स्टूडेंट है अपना कंघा लेके आओ और यहाँ पे यूज कर लो। वो ये नहीं कहता कि कोई उठा के ले जाओ, वो ये कहता है कि आप आइए, यानी कि एक तरह से वो पूरे हाउस का कोऑर्डिनेट कर रहा है, आपको मिरर की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसी तरह से बनने वाले जो, यानी कि यहाँ पे हम लोग किसे कहेंगे, जिसके पास एक लॉन पेयर हो और दूसरे के पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, और इनके बीच में जो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। बोले क्लियर है इतना से बात? किसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। ओके, किन्हीं को कुछ डाउट हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पूछ सकते हैं आपको, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि आपसे किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। कहता है आयनिक बॉन्ड आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। मैंने कहा था कि लो आयनाइजेशन होना चाहिए। लो आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए, रिलीज हो जाना चाहिए। ओके, और फिर मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद जो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन हाई एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। मैंने आपको आयनिक बॉन्ड में बताया भी था। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनाएगा इन दोनों को मिला के। तो ये देखिए किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब ये तो बहुत ही आसान सा है, एनायन एंड कैटायन के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक आयनिक। बॉन्ड। सभी को क्लियर हो रहा होगा? तो यहाँ पे जो है, अच्छा मैं यहीं पे ऐसा लिखता, बॉन्ड फॉर्म्ड इन क्रिस्टल बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कैसा बॉन्ड बनता? आयनिक। अच्छा, मैं आपसे कहता कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में तो कैसा बॉन्ड बनता, कोवलेंट। तब जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल हमसे क्रिस्टल आयनिक एंड अनायनिक, आयन अनायन एंड कैटायन के बारे में पूछा था, इसीलिए जो है हम लोगों ने इस प्रकार से लिख लिया। कह रहा है विच फॉर्म अ क्रिस्टल ऑफ NaCl, कि कैसे NaCl का फॉर्मेशन होगा। आपके पास ये चार ऑप्शन है, जिनका जो मतलब बना ले, एक बार रेज हैंड करें ताकि मैं भी देखूं कि क्या आंसर आप लोग मारना चाह रहे हैं। ओके रिस, और कोई, और कोई? बहुत ही आसान सा है। ओके राजकुमारी, हर्ष, कशिश, आकांक्षा, प्रीति, कशिश, हिमानी। चलिए, अच्छा अंशिका बताइए क्या आंसर होगा। सर ऑप्शन बी। ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है कि वो Na प्लस एंड Cl माइनस के फॉर्म में ही क्या बनेगा, यानी कि जो है बॉन्ड बनेगा और वो क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देगा। विच वन इज द लीस्ट आयोनिक इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा लीस्ट है आयनिक कंपाउंड में? हमने आपको बताया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो आयनिक करेक्टर क्या होगा,
इंक्रीज होगा। बोलिए होगा कि नहीं? अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। अब देखिए, आप सभी को पता होगा कि क्लोरीन का करीब करीब 3 होता है। ठीक है, कितना होता है? 3 होता है। तो यहां तुमने 3 लिख दिया। और अब हम बात करते हैं कि पोटासियम का। तो आप सभी को पता है लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। तो ये 0.8 होता है। मैंने कहा था कि लिथियम का 1 होता है, 0.9 होता है, 0.8 होता है। हम अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं। फिर हमें पता है बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी। ठीक है, तो यहां भी करीब करीब जो है जो है कितना होता था 1.5। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा 1.2 घटाते हुए, तो यहाँ पे करीब करीब जो है 1.3, 1.1, 1.9, 0.7। हमने अप्रोक्स ले लिया 0.7। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हमारा काम चलाने लायक है। कैल्शियम का, तो कैल्शियम का हमने कितना ले लिया 0.9। अब यहाँ पे देखिए एजी वैसे भी सोच सकते थे, इन सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम भी निकाल सकते थे। लेकिन ये जो है इनर ट्रांजिशन होते हैं और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है काफी कम होती है। तो जिस कारण से सबसे कम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका AgCl। और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है वैल्यू कितना हो जाएगा बहुत ही कम। तो इसलिए जो है ये आयनिक कैरेक्टर क्या करेगा, लो शो करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। बोलिए क्लियर है? यस सर। ओके, अब आपसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड इज MO, द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट विल बी। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आपने कभी बनाए होंगे, एग्जाम में भी आए थे। चलिए मैं बना दूं या आप ट्राई कर रहे हैं? चलिए मैं बना दूं, यस सर। बोलिए, या बना रहे हैं? सर आप ही बना दो। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ना आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना का तरीका सीखे हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं किसी फॉर्मूला को, कैसे बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूं। मान लीजिए कैसे पता लगेगा कि H2O होगा कि H1 या O2 होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि H2O, तो कैसे फॉर्मूला बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। जो इसकी वैलेंसी होगी ना उसको लिख दीजिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है इसलिए 1 लिखे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अगर कटता हो तो कटा दीजिएगा, नहीं कटता हो तो एज इट इज लिख दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। जैसे CO2, अब हमारे पास ये मुझे पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। 2 से 2 कट गया, 2 1, और इसको हमने क्या कर दिया क्रिस क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो CO2 हो जाएगा। या मैं कहूं कि एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। हमने क्या करा, इसको क्रिस क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका फॉर्मूला बन गया Al2O3। क्लियर? तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा दिया है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास मान लो एल्युमिनियम है और हाइड्रोजन है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? कहोगे सर इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। हमने क्या करा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, AlH3 का जो है आपने फॉर्मूला बना लिया। इसी तरीके से आप चाहो तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का, कैल्शियम का 2, इसका 2, 2 से 2, यानी कि क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला CaO जो है, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड का हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि MO है, हमें नहीं पता इसका कितना, लेकिन इसका पता है 2 है
अगर ये ऑक्सीजन का 2 होगा तो कट के बराबर तभी आएगा जब ये क्या होगा, 2 होगा। यहां से हमें पता लग गया कि मेटल की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। क्या समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब हमारे पास क्या कहता है कि फॉस्फेट का, तो फॉस्फेट जो होता है PO4 - 3 होता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फॉस्फेट कह देते हैं। अब देखिए मेरे ख्याल से अब आपके सामने जो है बड़ा आसान सा सिनेरियो बन गया। क्या बना? मेटल की वैलेंसी 2 और फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3. 3। हम क्योंकि चार्ज वाले तो हम तो सिर्फ फॉर्मूला बना रहे, तो फॉर्मूले में माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, M3 एंड क्या बन जाएगा, PO4 PO4 का होल twice. ट्वाइस, क्योंकि इसके इधर चले जाएगा, PO4 ही तो होता है। ठीक है, तो हमने यहां से क्या कर दिया, PO4 इसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? Yes, sir. अब हमसे पूछ रहा है आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव। अभी मैंने बताया था अगर उस पॉइंट को थोड़ा देर पहले, उस पॉइंट का यहाँ पे जिक्र होगा, अगर जब कोई, हाँ बोलिए हिमानी। हाँ अंशी कुछ पूछ रहे हैं, हिमान, अच्छा अंशिका बताइए क्या आंसर होगा। Sir, option C. ओके वेरी गुड। मैंने कहा था कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, या आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसका रीजन भी समझाया था, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। आयनिक कंपाउंड आर नॉन डायरेक्शनल, यानी कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। आपको आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे डायरेक्शनल पे डिपेंड करता है। फिलहाल अभी यहाँ पे देखिए, ये जो है नॉन डायरेक्शनल होता है, आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, ये जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, Na+ है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना कि सर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं, इसका मतलब है कहीं भी हो सकता है, हमने रिप्रेजेंट भले कर दिया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव तो पूरे स्पेयर पे होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि पर्टिकुलर जगह पे क्या हो, पॉजिटिव हो, या पर्टिकुलर जगह पे नेगेटिव, नहीं, ये पूरे मॉलिक्यूल्स पे क्या है, पॉजिटिव है, ये पूरे मॉलिक्यूल्स पे नेगेटिव है। अब जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी डायरेक्शन से लेके आइए, अब मेरी इच्छा यहां से ऐसे ना करा के, अब कहोगे सर यहां से तो आपने ऐसे बनवा लिया बिल्कुल बढ़िया से, Na+Cl-, लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई कहेगा कि Na+ और Cl-, क्या इस डायरेक्शन में नहीं करेगा, ये अभी भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और तो भी तो क्या हो जाएगा आपका, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही बन जाएगा तो यहाँ पे Na हो गया और यहाँ पे Cl- हो गया, या Na+। सिमिलरली आप किसी भी डायरेक्शन से इस बॉन्ड को बनाओगे तो ये बन जाता है। इसीलिए आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा तोड़ोगे ना पूरे एकदम जो है छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। जैसे आपको एक बहुत ही अच्छा ब्रिटल का एग्जांपल देता हूँ, कभी कांच के ग्लास को देखो टूटते हुए, Yes, sir. जैसे Yes. शीशा उषा रोड पे जरूर देखे होंगे, देखना छोटा सा भी चोट लगता है ना तो पूरा कांच का जो है ग्लास टूट जाता है, पूरे हर जगह क्रैक 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 आ जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि वो कैसा नेचर का होता है, ब्रिटल नेचर का होता है। और आयनिक बॉन्ड है तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और अभी मैंने बताया कि ये डायरेक्शनल नहीं होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। दूसरी बात, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। मैं यहाँ पे एक बात फिर से बताता हूँ कि पोलर चीज जो होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व करते हैं, और नॉन पोलर चीज जो है, पोलर सॉल्वेंट्स या पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट dissolve in polar substance।
ठीक है। और नॉन पोलर जो होते हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व करेंगे। तो सर पोलर क्या होता है? अभी अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं, जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उनको हम लोग क्या कह देंगे? पोलर कह देंगे। ठीक है, जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? पोलर कह देंगे। जैसे देखिए NaCl के बीच दोनों अलग अलग कंपाउंड है तो इनके बीच कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा, और इसी कारण से इसको हम लोग क्या कह देंगे? पोलर कह देंगे। याद रखने के लिए पोलर को आप याद रख सकते हैं, पोलर पानी होता है तो H2O, और नॉन पोलर जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? N2, यानी कि जो है नाइट्रोजन। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो? 0 हो, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 होता है। अभी हर बार ऐसा नहीं है, आगे मैं समझाऊंगा कि ये वाला तरीका आपका मोस्ट ऑफ द केस वर्क करता है, लेकिन जहां पे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे CH4 तो ये तरीका फेल हो जाता है। तब इसके लिए हम बात करते हैं जो तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? आपका डायपोल मोमेंट का जो है केस बनता है, और डायपोल मोमेंट जो है आपको अच्छे से बताएगा कि कौन जो है पोलर है और कौन जो है नॉन पोलर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं ओके, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन। अब वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसमें आयनिक भी प्रेजेंट हो एंड कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट हो? बताइए कौन सा होगा? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो आपका आयनिक हो गया, प्योर आयनिक, ये प्योर कोवेलेंट है, और H2O भी क्या है? कोवेलेंट है। और NH4Cl जो है वो आपका क्या है? आयनिक एंड कोवेलेंट है। कैसे है देखिए, मैं दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं NH4, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन ले लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और इसी पॉजिटिव को मैं बाहर लिख देता हूं, तो इस पे टोटल चार्ज कितना आ गया? +1। और दूसरा मॉलिक्यूल हमने क्या ले लिया? क्लोरीन, Cl-। क्या ये क्या है? आपका कैटायन, और ये क्या है? आपका एनायन। और मैंने कहा था कि कैटायन एंड एनायन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? आयनिक बॉन्ड। तो इसीलिए ये जो बनेगा ये कैसा हो जाएगा? आपका आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो होगा ये कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि NH4Cl जो होता है वो आयनिक भी होता है एंड कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। वो कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन रिप्रेजेंट। आपको बताना है कि किसके अंदर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोवेलेंट कैरेक्टर है। हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा जो हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है निकाल सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर होगा। तो NaCl एंड LiCl थोड़ा सा अलग अलग करके लिख देता हूं। हमारे पास क्या है? BeCl, NaCl और LiCl। हमें जिसका पता है हम सबसे पहले लिख देते हैं। क्लोरीन का पता है तो 3 3 3। ठीक है, लिथियम का पता है 1 होता है और इसका कितना होता है? 0.9 होता है। अब बेरिलियम है, ठीक है, आप सभी को पता है कि बेटा मांगे ऐसे ही होता है। और आपको पता है बेरिलियम का कितना हो जाता है? 1.5। और मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा?
0.1.3 या 1.2 जो भी है आप अप्रोक्स लिख सकते हैं। तो यहां से मैंने लिख दिया 1.3। अब इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसका डिफरेंस 3 में 1.3 जाएगा तो 1.7, और इसका जाएगा तो कितना आ जाएगा 2.1, और इसका जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो सबसे कम, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा बताइए? NaCl का। फिर किसका होगा? इसका मतलब है LiCl का। और फिर सबसे कम किसका होगा? BeCl2 का। चेक करते हैं। सबसे ज्यादा NaCl, फिर LiCl, एंड जो है लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा BeCl2। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? Yes, sir. ओके। इस तरह से आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए। मैं कुछ बातें बताता हूं, आप उनको याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ, या डिटरमाइन द सेंट्रल एटम। हमें सबसे पहले, क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, आप किसको सेंट्रल एटम मानोगे? मान लो मेरे पास H2O है, तो किसको हम सेंट्रल एटम माने? CaCO3 हम किसको सेंट्रल एटम माने? H2SO4। हम जो है रूल बनाएंगे तो वो हमें पता होना चाहिए कि भाई कैसे हम किसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालें। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम कौन होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रल एटम निकालने का तरीका ढूंढते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, आप सेंट्रल एटम उसे मानेंगे जिसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। ठीक है, या लेस नंबर हो, पहला मैं लिख देता हूं ताकि कि जो है आसानी से पता लग जाए। लेस नंबर। दूसरा जो है कितना हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, जो है जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कहें तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। इलेक्ट्रो ये चौथा कहें, उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए। एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए। तीसरा हम बात करेंगे या एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी, आप सबसे पहले तो देखना लेस नंबर। ऐसा नहीं कि हम सीधे यहाँ पे पहुंच जाए, हम देखेंगे कि लेस नंबर किसका है। अब लेकिन मान लो कि ऐसा कोई केस फंस जाए जिसमें एक एक ही मॉलिक्यूल्स हो, तब हम किसको मानेंगे? तब जिसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसको सेंट्रल एटम मानना, या जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो या मास नंबर हाई हो, दोनों एक ही चीज है। जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा उसका मास नंबर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को फाइंड करेंगे। दूसरा, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट या कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। आप कभी भी हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन को सेंट्रल एटम नहीं लीजिएगा। ठीक है, हम कभी भी बाकी कोई भी एलिमेंट हो, हम उन सभी को क्या कर सकते हैं, सेंट्रल एटम ले सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन, इस बात को जरूर ध्यान रखना कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन को कभी भी हम सेंट्रल एटम नहीं ले सकते हैं। याद रहेगा? ठीक है, थर्ड पॉइंट,
central atom may avoid octet rule. Central atom may avoid the octet rule, but corner atom never avoid the octet rule. सेंट्रल एटम ज्यादा रख सकता है, कम रख सकता है, लेकिन कॉर्नर एटम को हमेशा क्या करना, आपको जो है ऑक्टेट रूल के अनुसार से फिल करना है, ठीक है। ओके, इफ पॉजिटिव चार्ज, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, जगह है हमारे पास नहीं है। पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट सेंट्रल एटम। अगर कहीं किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप उसको कहां पे प्लेस कीजिएगा, तो सेंट्रल एटम में। इफ नेगेटिव चार्ज if negative charge is present, then it placed at corner atom of molecules या कंपाउंड। अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल एटम पे ही प्लेस करना, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो आप उसको क्या करना, कॉर्नर एटम पे हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। हम पहले स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है कैसे जो है इनका बनाया जाता है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहले थोड़ी बहुत इनकी जो है बातें हैं। गिलबर्ट एंड लुईस की जो इन्होंने क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कर्नल कहते हैं, यानी कि बाहर वाला सेल छोड़ के जो है जितने भी होते हैं उन सभी को हम लोग क्या कह देते हैं, जो है कहते हैं। लुईस ने कहा कि ये जो बाहर वाले हैं इनको आउटर सेल कहेंगे, और इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इनको हम लोग क्या कह देते हैं, कर्नल कह देते हैं। इन्होंने कहा कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन देयर इन वैलेंस शेल। इनको प्रयास करना कि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, यानी कि अगर आप उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन दो एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम जो होते हैं वो डुप्लेट को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और अगर जो हीलियम दिख जाए तो वो क्या करना चाहेंगे, अपने जो है डुप्लेट को पूरा करना चाहेंगे। बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी क्या करेंगे, आपका ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे, ठीक है। लिथियम भी कई बार जो है केस में करता है, तो वहां पे है। तो जैसे डुप्लेट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, ऑक्टेट है तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन और ये कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ठीक है। तो ये होते हैं। इनका एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए आप सभी को पता होगा 2, 10 और 8, 18, 36, 18, 54,
54 32 कितना हो जाता है 86। ठीक है, तो ये जितने भी है ना, ये सभी के सभी क्या है, आपके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या चाहेंगे कि अगर वो इस फॉर्मेट में आ जाता है तो उसके कंपाउंड जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिलहाल हमें इतने से ध्यान रखना कि अगर हम प्रयास करेंगे कि उसका जो है एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर जाए, एटम कैन कंबाइन, या तो कंप्लीट ट्रांसफर करा दीजिए या फिर क्या करा दीजिए, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही कहता है बाय द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, या तो आप उसको पूरा का पूरा दे दीजिए या फिर आप क्या करा दीजिए, शेयरिंग। अगर कंप्लीट ट्रांसफर कराते हैं तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर जब उसको हम लोग शेयरिंग करके बनाते हैं तो कैसा बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का जो है क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है बना सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि इसके रूल क्या है। सेंट्रल एटम को सबसे पहले पहचानने के लिए लीस्ट नंबर होना चाहिए या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर सबसे पहले क्या करना, जैसे मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा समझाता हूं H2 का एग्जांपल से। H2 अपना क्या पूरा करना चाहेगा, डुप्लेट या ऑक्टेट? डुप्लेट। डुप्लेट पूरा करना चाहेगा। जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उसको आप क्या कर दीजिए, बाहर में लिख दीजिए। ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन है, हमने क्या करा कि यहां पे लिख दिया। अच्छा, कई जगह ना क्रॉस भी लिखा जाता है, तो आप इसको जैसे लिखना है तो वैसे लिख सकते हैं, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है रिप्रेजेंट करना। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा कि अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ये क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो यही बेसिकली क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि डॉट डॉट के फॉर्म में दिखाया है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल बहुत सारे हैं। सीओ का बनाना है तो हम क्या करेंगे, कार्बन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, तो हम लिख देते हैं 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताइए कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। 2। तो यहां से इसका तो क्या हो गया, 2 ले लिया। क्या, सॉरी, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया कि पूरा जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इस कार्बन का, क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या, नो सर। नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो इसको, ये जो लॉन पेयर है ना, यहां से इसको ये डोनेट कर देता है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। और जैसे ही कर देता है तो जिस कारण से यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, आपका जो है इसका भी कंप्लीट हो जाता है, इसका भी कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई बार यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल ये जो एटम है अभी भी न्यूट्रल है। ये नहीं सोचना कि सर आपने पॉजिटिव नेगेटिव ला दिया तो न्यूट्रल कहां से होगा। देखिए अभी भी कैसा है आपका एटम, न्यूट्रल है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से, या आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CO, और यहाँ पे जो है क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट, ये सारे बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पे 2 का बना देता हूँ, S-2 AlCl3।
एक सिंपल का ही बना देता हूँ। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो हमने जो है 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से बाकी का भी आप कर लीजिए। अगर मान लो मेरे पास सल्फर है, तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले वैलेंस में? 6 होते हैं या नहीं होते? अब यहाँ पे कह रहा है 2 निगेटिव है। बेसिकली निगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे जो हमने क्या करा, इस प्रकार से लिख दिया। तो ये इसका क्या हो जाएगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सिमिलरली एल्यूमिनियम के पास कितने थे? आपके 3 थे, और तीनों के तीनों क्या कर दिया, इसने डोनेट कर दिया। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि Al+3 का जो है स्ट्रक्चर है। अब H2S है, तो हम H2S को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या सल्फर है, तो सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 हो गए 6, 2 2 4 5 1 6। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 2 1, तो ये जो है 1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1। अब ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेके डुप्लेट पूरा कर लेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेके ये क्या कर लेगा, डुप्लेट पूरा कर लेगा। और सल्फर भी देखिए कितना मस्त हो गया कि इनका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके ये भी क्या कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये बेसिकली क्या हो गया, H2S का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा कर रहा है और सल्फर क्या कर रहा है, आपका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो ये बेसिकली इस टाइप से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे मैं सिलिकॉन SiCl4 का बनाता हूं, कि अगर मेरे पास आ जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे? एस सिलिकॉन है, यानी कि मैं यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है, SiCl4 है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सिलिकॉन के पास कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम जिसकी वैल्यू कम है तो उसको हम सेंट्रल एटम लेंगे। यहाँ पे सेंट्रल एटम किसको लेंगे, यहाँ पे जो है सल्फर की जो है संख्या कम है, इसीलिए हम लोग ले लेंगे। अगर जब सेम होता तब हम लोग देखते कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। फिलहाल हमें तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन इन केस कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए तो देख लेना कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं, ये 7 हो गया। यहाँ भी क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितना हो जाएगा? Cl 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे जितने क्लोरीन थे हमने जो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इस सल्फर के पास कितने हो, सॉरी सिलिकॉन के पास कितने होंगे? 4। तो यहां पे देखिए कैसे बनाएगा, ये क्लोरीन इस सल्फर के लेके एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। ये वाला ये सल्फर लेके यहाँ पे ये क्या कर देगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। सिमिलरली ये यहां से लेके इसको ऑक्टेट जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और यहां से ये। अब हमारा सिलिकॉन बच गया, तो सिलिकॉन क्या करेगा, इन सभी को लेके अच्छा वहां सर्कुलर बनेगा, यहाँ पे सर्कुलर बन नहीं रहा है, बस हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस टाइप से जो बनेगा, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SiCl4, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SiCl4 कह देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं BeF2 एंड CO3 का। हमारे पास क्या है, BeF2 या CO3-2, ठीक है। अब देखिए बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कहोगे 2,
ठीक है, तो एक इधर लिख दिए, एक इधर लिख दिए। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी फ्लोरीन हो जाएगा, 2 फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 6 7। बोलिए क्लियर है? अब ये क्या करेगा कि यहां से ये इसका इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेते के साथ ही इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन ये लेगा और इसके लेते ही क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि बेरिलियम का किसी भी हालत में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये मैक्सिमम कितना बना सकता है? 4। तो इसकी आगे यही चल के ये जो है लिमिटेशन बनेगी कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, क्योंकि लुईस ने कहा था कि वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे जो ऑक्टेट के फॉर्म में रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन थे फिर भी स्टेबल थे, और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास 8 से ज्यादा थे फिर भी वो स्टेबल थे, जिस कारण से हमारा जो ये थ्योरी है वो धीरे धीरे क्या हो जाता था? गलत हो जाता था। अब हम बात करते हैं CO3 का। देखिए, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम सबसे पहले जो है 3 साइड जो है ऑक्सीजन रख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो जाएगा? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। इसके पास कितने हैं? 4। 1 2 3 4, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब यह देखिए, मैंने क्या करा कि अब हमें जो है सबका ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अच्छा सा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है? सबके एलिमेंट का ऑक्टेट को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो हमने क्या करा, यहां पर से हम जिसका जिसका कंप्लीट कर सकते करते हैं। ये यहां से देखिए, क्या इसका कंप्लीट हो गया क्या? कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल हो गया। अगर मैं यहां से, क्योंकि इसके पास अगर जब 2 होगा तो कम से कम एक बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने क्या करा? बनाया। और यहाँ पे हमने क्या करा कि मेरे पास 2 नेगेटिव है, इसका मतलब है यहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा होगा। सिमिलरली ये यहां से एक लेके 7 और एक नेगेटिव आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या हमारे इसका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे देखते हैं, कार्बन के पास 4 था, तो देखिए हमारे पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो गया? आपका कंप्लीट हो गया। ये क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, यहां पे नेगेटिव जरूर साइन देना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO3-2। सिमिलरली हमारे पास क्या कह रहा है? HCOOH। मैं ये भी बना देता हूं या लिख ही देते हैं पेज में। हमारे पास क्या है? HCOOH, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि HCOOH का हमें क्या करना है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है। हम अब आप मुझे बताइए कि सेंट्रल एटम हम किसे लेंगे? सेंट्रल एटम हम किसे लेंगे? बोलिए। क्योंकि सर कार्बन। जिसकी संख्या कम है, कार्बन है, तो कार्बन ले लेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम लोग इधर लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं, तो 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और एक इधर,
और इसको भी लिख देते 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहां से अगर बॉन्ड बनाते तो ये कंप्लीट होगा नहीं, तो हमारे साथ क्या है, एक हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहां से लेगा और इसका कंप्लीट हो जाएगा, यहां से ये हाइड्रोजन लेगा और इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा कि इसका भी ले लेगा और इसका भी ले लेगा, तो ये जो है क्या हो गया, अब ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये भी इसका ले लेगा और इसका ले लेगा, तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारी रही कार्बन की 4, तो 5, यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैसा हो जाएगा कि कुछ इस प्रकार से जो है ये जो है हो सकता है। मैंने कहा सेंट्रल एटम जो है अवॉइड कर सकता है ऑक्टेट रूल को, बाकी जो है नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो है इस प्रकार से जो है आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? Yes, अच्छा, sir. ये बेसिकली एसिड है, हम इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कार्बन का कंप्लीट है कि नहीं है, तो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि गलत है। अगर कंप्लीट नहीं, हाँ अगर ये बन सकता है तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए हमारे पास ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं। 1 2 3 4 4 5 6, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास 2 ऑक्सीजन हो गए। तीसरा 1 2 3 4 5 6, ये तो डबल बॉन्ड हो गया, ये तो यहां से हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, यहां से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास कितने बचे, 4 2 6, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, और यहाँ पे, और ये इन सबको मिलाइए, आप देखिए क्या अब आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो आप देखेंगे बिल्कुल जो है आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है तरीका क्या होगा, अगर बन सकता है तो बनाएंगे, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर थोड़ी देर में जो है हम लोग इससे